नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवविज्ञान पे। दोस्तों, हमने पहला वीडियो जो बनाया था सिविल के ऊपर, उसको लेके हमारे पास बहुत अच्छे रिव्यू आए हैं, लोगों के डाउट आए हैं और क्वेरीज भी आई है। उन सभी क्वेरीज को आज हम रिजोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रिलेटेड और सिविल रिलेटेड 20 टॉपिक्स पे। इन 20 टॉपिक्स को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और इन सभी टॉपिक पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे वीडियो के पूरे पार्ट में। तो पहले मैं बताता हूं ये 20 टॉपिक कौन से हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक है कि सिविल और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की इंडिया में जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा हमारा टॉपिक है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तीसरा हमारा टॉपिक है कि इंडिया में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कब आई। हमारा टॉपिक है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का लीगल स्टेटस क्या है और इसे कौन रेगुलेट करता है। पांचवा हमारा टॉपिक है कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के तौर पे काम कर रही है। छठा हमारा टॉपिक है कि ये कंपनियां कौन से ईयर में स्टार्ट हुई। सातवां हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। आठवां हमारा टॉपिक है कि अगर ये मेंबर बनना चाहता है कोई इंस्टीट्यूट, तो उसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को कितनी मेंबरशिप देनी होगी और कितनी एनुअल फीस देनी होगी। 9 नंबर हमारा टॉपिक है कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के मेंबर रहते हैं उनकी ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हमारा 10 नंबर पॉइंट है कि आप कितनी बार अपनी सिबिल को फ्री में निकाल सकते हैं या क्रेडिट स्कोर अपना फ्री में चेक कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं ये आप एक बार साल में कर सकते हैं तो आप गलत है। मैं आपको उसके अलावा भी कुछ तरीके बताता हूँ। हमारा 11वां पॉइंट है, अगर आप क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से अपना सिबिल स्कोर या क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो कितना कितना चार्ज करना पड़ेगा किस कंपनी को, उनकी फीस क्या है, क्रेडिट स्कोर के साथ फीस क्या है, बिना क्रेडिट स्कोर के क्या फीस चार्ज करते हैं। 12 नंबर पॉइंट है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के काम क्या क्या है। 13वां नंबर पॉइंट यह है कि ये कंपनियां कैसे काम करती है। 40 नंबर हमारा पॉइंट है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है और आपका क्रेडिट स्कोर क्या होता है। 50 नंबर पॉइंट यह है कि अगर एक ही शख्स की क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर अलग अलग कंपनियों में सेम डे पे चेक किया जाए तो क्या डिफरेंस आता है, क्या वो सेम होगा। 60 नंबर पॉइंट है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सिबिल स्कोर को इफेक्ट करते हैं और उनका कितना रोल होता है। 70 नंबर पॉइंट में हम बताएंगे कि वे कौन से फैक्टर है जो लोगों को लगता है कि उनके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करेंगे लेकिन एक्चुअली वो क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट नहीं करते। 80 नंबर पॉइंट में हम बताएंगे कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। 19 नंबर पॉइंट में हम बताएंगे कि अगर आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कम हो गया है तो किन तरीकों से उसको हम वापस ठीक कर सकते हैं। 20 नंबर पॉइंट में हम बताएंगे कि अगर आपकी कोई गलत इंफॉर्मेशन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास है या सिबिल के पास है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वन बाय वन। दोस्तों, हमारे पिछले सिबिल वाले वीडियो को बहुत अच्छे रिस्पांस मिले थे। उसके बाद हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे कांटेक्ट भी किया, कुछ उनकी क्वेरीज थी और उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि हम उनके क्वेश्चंस को अपनी वीडियो में डालें और उसके ऊपर उनका आंसर्स दें। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज अपने एक व्यूअर है मनोज जी ओझा, उनको अपने वीडियो में क्वेश्चन पूछने का मौका दिया है और उनके कुछ सवालों का हमने जवाब दिया है। नमस्कार नवरत्न जी, पिछले वीडियो में आपने सिविल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी साझा की थी, पर उसके बारे में मेरे कुछ सवाल है सिविल के बारे में जिसका आप आज हमें विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपको हमारा वीडियो पसंद आया। कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाए। एक बात बताइए सर मेरे को, ये सिविल अभी क्या कोई नया है? मतलब पहले तो ये इस टाइप का कुछ होता नहीं था बैंक में। पहले भी मैंने लोन वोन लिया है कई बार, पर उस टाइम तो कोई सिविल का ऐसा कोई चक्कर नहीं था। तो इसके बारे में कुछ आप हमारे को बताइए। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री ऑफ CIC यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो दोस्तों, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी डिटेल में बताया था कि 99 से पहले क्या होता था। अगर कोई कस्टमर अलग अलग बैंकों से लोन लेके डिफॉल्ट कर देता है तो उसकी इंफॉर्मेशन सब बैंकों के पास नहीं होती थी। इसीलिए सिद्दीकी कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को इंडिया में लाना चाहिए, क्योंकि फॉरेन में ये कंपनियां पहले से काम करती थी तो इंडिया में भी इसकी ज़रूरत महसूस की गई। तो इसको देखते हुए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 लाया गया। सबसे पहले 2000 में क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसको हम आज सिबिल कहते हैं। और सिबिल ही पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है। अच्छा, तो सिविल है 2002 से स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं था ये?
दोस्तों सिविल कंपनी की स्थापना 2000 में हो गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी सर्विसेज फुल फ्लेज स्टार्ट की 2006 में। ये सिविल को चलाता कौन है और इसको रेगुलेट कौन करता है इसका? तो इसमें जो पैसा उधार देने वाली जितनी भी बैंक है, एनबीएफसी है और है, मेंबरशिप लेना कंपलसरी है। दोस्तों क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के अनुसार एनबीएफसीज, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की मेंबरशिप लेनी होती है। ये बैंक और एनबीएफसी को एक ही कंपनी का मेंबर बनना पड़ता है या चारों कंपनी का मेंबर बनना पड़ता है? पहले क्या था कि ये मैंडेटरी था आरबीआई के थ्रू कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन या बैंक या एनबीएफसी किसी एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की मेंबरशिप लेके काम कर सकता है। 15 अप्रैल 2015 में आरबीआई ने इस रूल को चेंज किया और नया रूल ये बनाया कि जितने भी बैंक्स, एनबीएफसीज और क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स होंगे उनको सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जितनी भी इंडिया में है उन सब की मेंबरशिप लेनी होगी और अपना डाटा शेयर करना होगा, इवन पुराना डाटा भी शेयर करना होगा। दोस्तों ये 15 अप्रैल 2015 के बाद ही लागू हुआ, उससे पहले किसी कोई भी बैंक या एनबीएफसी सिर्फ एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की मेंबरशिप लेके भी काम कर सकती थी। तो यह एक बहुत बड़ा चेंज था दोस्तों। उससे पहले क्या होता था, अगर एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के मेंबर के पास किसी एक कस्टमर ने फ्रॉड कर दिया, वो फ्रॉड करने के बाद किसी दूसरी कंपनी के क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के मेंबर बैंक जो है उसके पास जाके फ्रॉड करता है, तो पहले वाले फ्रॉड की उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। इसलिए आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी को ये मैंडेट किया कि आप अपनी इंफॉर्मेशन इन सारी कंपनियों को दो ताकि सबके पास कॉमन इंफॉर्मेशन रहे और फ्रॉड के चांसेस कम हो जाए। ये बैंक और एनबीएफसी को सिविल की मेंबरशिप लेने के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है? इस रूल को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने मेंबरशिप फीस 10,000 मैक्सिमम रखी और एनुअल फीस 5,000 मैक्सिमम रखी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के जो मेंबर हैं उनके लिए। ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्या होती है और इसको लाइसेंस कौन देता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को इंडिया में ब्यूरो भी कहा जाता है। दोस्तों ये वो कंपनियां होती है जिनको आरबीआई लाइसेंस देती है इंडिया में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के तौर पे काम करने के लिए। तो दोस्तों जिसको भी आरबीआई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के अंडर काम करने का लाइसेंस देती है उसको हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कहते हैं। ये कंपनियां नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी हो सकती है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आरबीआई ने अभी तक इंडिया में सिर्फ 4 कंपनियों को ही क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के तौर पे काम करने का लाइसेंस दिया है। उसमें सबसे पुरानी है दोस्तों सिविल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है दोस्तों, इसका नाम ट्रांस यूनियन सिविल हो चुका है, क्योंकि ट्रांस यूनियन एक फॉरेन कंपनी है जो इसी तरह का काम करती थी और उसने सिविल में मेजर स्टेक खरीद लिया है। तो दोस्तों अगर आप सिविल से या ट्रांस यूनियन से अपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो आपको विथ स्कोर अगर आप निकालना चाहते हैं तो 550 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकालना चाहते हैं और स्कोर कार्ड नहीं निकालना चाहते तो इसके लिए आपको 164 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों दूसरी कंपनी इंडिया में जो आई वो आई 2005 में, उसका नाम है क्री5 मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी से आप अगर अपना क्रेडिट स्कोर जानना चाहते हैं विथ क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो आपको 399 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। बिना स्कोर के भी अगर आप अपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 399 रुपीज़ का चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों तीसरी कंपनी जो इंडिया में आई उसका नाम है एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 2006 में आई और इससे अगर आप विद स्कोर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपने निकालना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 399। अगर आप बिना स्कोर के क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा ₹138। दोस्तों जो चौथी कंपनी इंडिया में आई वो आई 2010 में, उसका नाम था इक्विफैक्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी से अगर आप अपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद स्कोर निकालना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ₹400। अगर आप विदाउट स्कोर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 138। दोस्तों जो अभी मैंने चार्जेस बताए क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर के, वो सिर्फ एक रिपोर्ट के हैं। इसको देखते हुए सिविल कंपनी ने क्या किया कि एक सब्सक्रिप्शन प्लान निकाला जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मंथली, क्वार्टरली या ईयरली सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको 550, 800 और 1200 का पेमेंट करना पड़ता है। उसमें आप अनलिमिटेड सिविल्स निकाल सकते हैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशन।
और इसके लिए सिविल अभी डिस्काउंट भी दे रहा है, 10% डिस्काउंट मंथली, या फिर आप क्वार्टरली सर्विसेज लेना चाहते हो। इसके अलावा आपको अलर्ट का भी एक अलग से सुविधा दी जाती है और सिमुलेशन की भी सुविधा दी जाती है। जब आप इनका सब्सक्रिप्शन लोगे तो इनके बारे में जान पाओगे। मैं अब अगले वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, उसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कॉमर्शियल सिविल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन आप स्क्रीन में देख सकते हैं सिविल ने उसके लिए भी डिस्काउंट किया हुआ है। अगर अपनी फर्म की सिविल चेक करना चाहते हैं तो आप ये सब्सक्रिप्शन लेके सस्ते में या कम रेट पे आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मंथली स्कीम लेके मैं पूरे परिवार का भी फिर तो सिविल चेक कर सकता हूँ। ये जो सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटीज़ है 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने की, ये सिर्फ एक आदमी के लिए है। इसको सिर्फ एक शख्स जिसने रजिस्टर किया है वही शख्स इसको अपनी सिविल बार बार निकालने के लिए यूज़ कर सकता है, किसी और की सिविल निकालने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकता। एक आप इसके बारे में और बताइए, ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है ये क्या क्या काम करती है? तो अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो इनका काम होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का, जिसको हम ब्यूरो कहते हैं। तो 4 कंपनियां हैं इंडिया में। उनका काम ये होता है कि बैंक, एनबीएफसी या जो भी लेंडर है वो अपने कस्टमर का डाटा, रीपेमेंट ट्रैक और अदर डाटा, सैंक्शनिंग का डाटा उनको भेजते हैं। वो कंपनियां इनको एक्यूमुलेट करके एक रिपोर्ट बनाती है और जिसको भी ज़रूरत होती है वो उन कंपनियों से वो रिपोर्ट ले सकता है। तो दोस्तों ये जो डाटा इनके पास आता है ये इनको एक लॉगरिथम या अपने फॉर्मूला वगैरह लगा के स्कोर जनरेट करते हैं। ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां जो स्कोर जनरेट करती हैं उसको हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं, और जो ये रिपोर्ट कंपाइल करती है उसको हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि सिविल सबसे पुरानी है तो इसी को कॉमन लैंग्वेज में सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को सिविल रिपोर्ट कहा जाता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां कैसे काम करती है ये जानने के लिए जो मैंने बताया आप इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बैंक और लेंडर अपने कस्टमर के क्रेडिट रिकॉर्ड्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को देती है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इन रिकॉर्ड से एक रिपोर्ट निकालती है जिसको हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। इसी रिपोर्ट के ऊपर बेस करके किसी भी शख्स का क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है, और ये जो रिपोर्ट निकलती है इसको कोई भी इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल अपने यूज़ के लिए कंपनी से परचेज कर सकता है। ये जो सिविल रिपोर्ट निकालती है ये खाली लोन देने के लिए काम आती है या मतलब और भी कोई कौन कौन लोग इसको मतलब काम में लेते हैं? इसका और भी यूज़ होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसको अगर इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है। इंडिविजुअल को अपनी क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलर इंटरवल पे चेक करनी चाहिए। रेगुलर इंटरवल पे चेक करनी चाहिए, उससे आपको पता चले कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में किसी और का लोन तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा लोन तो नहीं आ रहा जो आपने लिया ही नहीं हो, या कहीं आपको किसी ने गारंटर तो नहीं बना दिया गलती से या जानबूझ के। तो ये चीज़ें जानने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब कर सकती है, तो इनका चेक करते रहना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे। तो लोगों को एक डाउट होता है कि हम अगर बार बार चेक करेंगे तो हमारा सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। क्रेडिट स्कोर अगर कोई लेंडर चेक करता है तब उस पर ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप खुद अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हो तो उसका फ़र्क नहीं के बराबर पड़ता है। बाकी आप देख सकते हैं बैंक, एनबीएफसी और लेंडर जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको तो क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को चेक करना ही पड़ता है लोन देने से पहले। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर भी आपकी सिविल या क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, रीपेमेंट ट्रैक चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी आपको हायर कर रहा है, अगर आपका रीपेमेंट ट्रैक ठीक नहीं है तो वहाँ चांसेस बहुत होते हैं कि उन आदमी की इंटीग्रिटी पे इशू आ जाता है। क्योंकि जब किसी के ऊपर आर्थिक बोझ होता है तो वो गलत कदम या कुछ गड़बड़ कर सकता है, ऐसी संभावनाएं हो सकती है। इसीलिए आजकल एम्प्लॉयर भी किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले उनका क्रेडिट स्कोर, रीपेमेंट रेट जरूर चेक करते हैं। दोस्तों एक सवाल सबके मन में आता है कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो क्रेडिट स्कोर जो होता है दोस्तों, ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां जनरेट करती है। कैसे जनरेट करती है? बैंक से, एनबीएफसी से जो भी डाटा कस्टमर्स का रीपेमेंट का आता है उसको कंपाइल करके वो एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकालती है जिसमें आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री होती है, आपने कैसे अपना रीपेमेंट किया है लोन का, उस पर डिपेंड करके ये उसको एक स्कोर देते हैं जो 300 से 900 के बीच में होता है। 300 सबसे कम माना जाता है और 900 सबसे ज़्यादा माना जाता है। किसी का भी क्रेडिट स्कोर 300 या 900 के बीच में या 300-900 हो सकता है। अगर किसी का रीपेमेंट रेट 6 महीने से कम है या किसी ने लोन अप्लाई किया लेकिन लोन कभी लिया नहीं,
या किसी का गारंटी दी, उसकी सिबिल चेक हो गई या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी में उसका डाटा चला गया, उस डाटा के बेस पे ये स्कोर -1, 0 या 1 to 5 आ सकता है। लेकिन ये ना तो नेगेटिव माना जाता है ना पॉजिटिव माना जाता है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये कोई भी डिसीजन देने के लिए बैंकें इस पर रिलाई नहीं कर सकती, क्योंकि उनका जो रिपेमेंट ट्रैक है वो बहुत ही छोटा है या नहीं है। ये क्रेडिट स्कोर 900 में से कितना हो तो अच्छा माना जाता है? 300 सबसे बुरा माना जाता है, 900 सबसे अच्छा माना जाता है। तो 900 से जो जितना पास है वो उतना अच्छा है। लेकिन हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है क्रेडिट स्कोर के ऊपर, वो कितने को अच्छा मानती है। लेकिन अगर आप एवरेजली देखें तो 750 स्कोर या 750 से ऊपर का स्कोर ठीक ठाक माना जाता है। 800 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। 700 तक ठीक ठाक माना जाता है। 650 से नीचे कंपनियां लोन देने से पहले हिचकिचाती है और उतना आसानी से आपको लोन नहीं मिल पाता। ये जो क्रेडिट स्कोर है वो एक पर्सन का अलग अलग कंपनियों में अलग अलग रहता है या सेम ही रहता है? मैंने इसको प्रैक्टिकली ट्राई किया। मैंने एक पर्सन की सेम डे तीनों कंपनियों में क्रेडिट रिपोर्ट चेक की, तो आपको ताज्जुब होगा कि चारों के क्रेडिट स्कोर में बहुत डिफरेंस था, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा दोस्तों सिबिल के भी 2 वर्जन है, वर्जन 1 वर्जन 2, उनके स्कोर में भी डिफरेंस है। मतलब सेम कंपनी के 2 वर्जन के स्कोर में भी डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि सबका स्कोर एक रहेगा, एक पर्सन का सारी कंपनियों में अलग अलग हो सकता है, इवन सेम डे पे विद सेम इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ये कंपनियां जो फॉर्मूले और लॉगरिथम यूज़ करती हैं वो अलग अलग होता है, उनके फैक्टर अलग अलग होते हैं। सिविल के भी वर्जन 1 और वर्जन 2 के फैक्टर अलग अलग हैं। तो अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि सिविल स्कोर या कोई दूसरी कंपनी का क्रेडिट स्कोर हम चेक करना चाहें तो चार्जेस तो हमने बता दिए, क्या हम इसको फ्री में चेक कर सकते हैं? तो दोस्तों पहले ऐसा नहीं था। पहले हर एक रिपोर्ट के चार्ज लगते थे। बाद में आरबीआई ने इसको ऐसा बनाया कि कोई भी कस्टमर अपनी सिविल, कोई भी कस्टमर अपना स्कोर, क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 1 साल में एक बार फ्री में चेक कर सकता है। तो दोस्तों इंडिया में 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है। अगर आप एक एक करके चारों में चेक करोगे तो आप 1 साल में 4 बार फ्री क्रेडिट स्कोर अपना एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लिमिट्स है एक कंपनी के लिए एक बार है 1 साल में, तो 1 साल में 4 कंपनियों के साथ आप 4 बार अपना क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट चेक कर सकते हो। 4-5 कौन कौन सी मुख्य बिंदु है जिसके ऊपर सिविल स्कोर ऊपर नीचे होता है, इसके बारे में बताइए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेजर ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रीपेमेंट ट्रैक। रीपेमेंट ट्रैक कैसे दोस्तों? रीपेमेंट ट्रैक का मतलब यह है कि आपने आज तक जो जितने लोन लिए उनका लास्ट 24 मंथ्स या 36 मंथ में रीपेमेंट ट्रैक कैसा है, आपका कितना ड्यू था, आपने कितना दिया। शॉर्ट अमाउंट भी आपको फ़र्क पड़ेगा आपके स्कोर पे। अगर आप शॉर्ट अमाउंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, कुछ लोग सिर्फ मिनिमम अमाउंट दे के सोचते हैं कि उनका क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं होगा, ये गलत है, आपको पूरा अमाउंट देना चाहिए। दूसरी चीज़ है अगर आपकी एक भी बाउंस है, वो बाउंस में कितने दिन का डिले करते हो। बाउंस होनी नहीं चाहिए, अगर होने के बाद भी आपने कब पेमेंट किया, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपका स्कोर। इवन दोस्तों आपने किसी की गारंटी दी है या अब जॉइंट ओनर है कोई लोन में, अगर मेन एप्लीकेंट या जो जॉइंट ओनर जिसमें आप हैं, जो मेन पर्सन लाइबल टू पे है, वो भी अगर टाइम से पेमेंट नहीं करता है किस्तों का, तो आपकी सिविल खराब होगी, क्योंकि आप या तो जॉइंट ओनर हो या उसमें गारंटर हो। ये चीज़ एक बहुत ध्यान रखने लायक चीज़ है। सिर्फ आपका नहीं, आपने जिसको गारंटी दी है उसका रिपेमेंट रेट भी ठीक होना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले भी बताया, आपको रेगुलर इंटरवल पे अपनी क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट चेक करती रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मेन है दोस्तों वो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। मतलब जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है लोन का वो कितना रहता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेके रखा है और उसकी जो लिमिट है उसको आप कितना यूज़ करते हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे हाई लिमिट यूज़ कर रहे हो तो आप तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका स्कोर जो होगा उससे इफेक्ट होगा और वो कम होगा। अगर आप उसको कम यूज़ कर रहे हो तो आपका स्कोर बेटर होने के चांसेस ज़्यादा है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा फ़र्क करती है दोस्तों वो है क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स का मतलब है कि आपका जो जितने लोन चल रहे हैं उसमें सिक्योर कितने चल रहे हैं, अनसिक्योर कितने चल रहे हैं। अगर सिक्योर ज़्यादा है तो आपके साथ रिस्क कम है तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। अगर आपके अनसिक्योर ज़्यादा है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है और स्कोर आपका कम हो सकता है। इसीलिए अगर क्रेडिट स्कोर अपने को थोड़ा ठीक रखना है तो इस क्रेडिट मिक्स का सिक्योर और अनसिक्योर का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
चौथा पॉइंट दोस्तों वो पॉइंट है, बाकी जितने भी काफ़ी चीज़ें होती है, आपने कब लास्ट लोन लिया था, आप कितने साल की हिस्ट्री है, और आपका लास्ट पेमेंट ट्रैक में कब लास्ट बाउंस हुआ था, और आपने कितने लोन लेके रखे हैं, लास्ट 6 महीने में आपने कितने लोन अप्लाई किए हैं, आपके कितने लोन सेंक्शन हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने आपने क्लोज किए हैं, इन चीज़ों पे भी सिबिल पे फ़र्क पड़ता है, वो हमने ऑर्डर्स में इंक्लूड किया है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रिपेमेंट ट्रैक कैसा है, इस पर 30% आपका क्रेडिट स्कोर डिपेंड करता है। उसके अलावा क्रेडिट मिक्स और यूटिलाइजेशन पे 25% करता है, और बाकी चीज़ें जो होती है वो सब मिला के 20% क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करती है। मैंने सुना है जैसे बैंक बैलेंस ज़्यादा हो, प्रॉपर्टी जिसके पास हो, और जो क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता है उनकी भी सिबिल स्कोर अच्छा होता है। कुछ गलतफहमियां हैं लोगों के बीच, जो मैं आज इस शीट के थ्रू क्लियर करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें हैं जिनका सिबिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीज़ें जैसे आपकी प्रॉपर्टियाँ कितनी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, और आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करके रखा है, आपने इंश्योरेंस क्या क्या करवा के रखा है, आपकी एज क्या है, आपकी इनकम बढ़ रही है, इन सब चीज़ों से, या आपकी मार्केट रेपुटेशन कितनी है, आप कितने साल से बिजनेस में हैं, इन सब चीज़ों से सिविल स्कोर पे या क्रेडिट स्कोर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने पेमेंट अपने पार्टीज को कैसे दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोन का रिपेमेंट, बैंकों का रिपेमेंट आपका कैसा है, इस बात पे ही सिबिल मेनली डिपेंड करता है। अगर हमें अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि हम अपना सिबिल स्कोर कैसे अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कुछ पॉइंट्स है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने जो भी ड्यूज़ हैं, जो भी ईएमआई है, जो भी पेमेंट है, वो टाइम पे दीजिए। एक दिन का भी डिले माना जाता है। दोस्तों आज की डेट में किसी का भी सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कम होने का बहुत बड़ा रीजन होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को जितना कम हो सके उतना यूटिलाइज कीजिए। आउटस्टैंडिंग जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। आप पेमेंट टाइम पे कीजिए। मिनिमम पेमेंट करने से भी सिबिल पे फर्क पड़ता है, स्कोर कम होता है। जितना भी ड्यू है उतना पेमेंट एक साथ करने से सिबिल स्कोर मेंटेन करने में और उसको इम्प्रूव करने में हेल्प होगी। आपके जितने भी लोन चल रहे हैं उसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपने लोन का मिक्सचर जो है सिक्योर और अनसिक्योर को बना के चलिए। खाली अनसिक्योर लेना रिस्क हाई कर देता है और आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है। उसी तरह सिक्योर और अनसिक्योर का अगर मिक्स होता है तो ये क्रेडिट स्कोर सुधारने में बहुत मदद करता है। कभी भी अगर आपको लोन की जरूरत पड़े तो रेगुलर इंटरवल पे लोन मत लीजिए, उनके बीच में गैप रखिए। जितना ज्यादा गैप होगा उतना आपके सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर में इंप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड अच्छा रहेगा और नए नए लोन नहीं रहेंगे तो आपका सिविल स्कोर मेंटेन रहेगा और अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा आपने अगर किसी की गारंटी दी है, कोई लोन में आप गारंटर हो या जॉइंट ओनर हो या को ओनर हो, तो उस लोन का ट्रैक ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा ये भी देखना अपनी जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर वो लोग इस पेमेंट को डिले करेंगे तो आपकी सिबिल पे फर्क पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आपने जहां भी गारंटी दी है, को बोरोवर बने हैं या जॉइंट ओनर है, उनको ध्यान से ट्रैक करें और वो पेमेंट अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया, रेगुलर इंटरवल पे एक इंडिविजुअल को अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी गलत जानकारी या किसी तरह की इंफॉर्मेशन हमसे छुपी हो या हमको टाइम टू टाइम अपना क्रेडिट स्कोर पता रहे, जो हमारे मुसीबत में लोन लेते वक्त काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट है किसी बैंक के साथ, किसी एनबीएफसी के साथ, तो अपना पेमेंट ना रोके, उसको पेमेंट को करें। उसके बाद आपको जो भी करना है, जो भी स्टेप लेना है वो आप जरूर लें, चाहे लीगल हो चाहे और किसी तरीके से रिक्वेस्ट हो। आप डिस्प्यूट जो है बाद में रिजोल्व करें, किसी का पेमेंट होल्ड नहीं करें, कोई ईएमआई होल्ड नहीं करें। उसकी वजह से क्या होता है, आपका स्कोर कम हो जाता है। और ये जो चीजें हैं आपका जस्टिफिकेशन हो सकता है आप सही हो, लेकिन बैंक इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि आपका सिविल में वो ड्यू दिखाता है या डीपीडी दिखाती है। इसके लिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप अपने डिस्प्यूट को लेके ना बैठे, पहले उनको पेमेंट कर दें, उसके बाद जो भी एक्शन लेना है उनको रिकवर करने का या रेक्टिफाई करने का वो लें। किसी का क्रेडिट स्कोर कम है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों लो क्रेडिट स्कोर के दो कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि गलती की वजह से, दूसरा है कि सच में हो सकता है। गलती की वजह से यह है दोस्तों कि अगर आपकी सिबिल में या आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें आ रही है जो आपकी नहीं है, उसकी वजह से आपका स्कोर
कम हो सकता है, या कुछ ऐसी चीजें जो आपकी है लेकिन अपडेटेड नहीं है। मान लीजिए कोई लोन आपने बंद करवा दिया लेकिन बैंक ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को वो रिपोर्ट नहीं भेजी अपडेटेड, तो वहां पे वो ओपन दिखा रहा है। या आपने कोई ऐसा ओवरड्यू था जो आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन अगर बैंक, एनबीएफसी या किसी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ने उसको अगर अपडेटेड करके क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को नहीं भेजा है तो वो ओवरड्यू ही दिखाएगा और आपका स्कोर कम हो सकता है। दूसरा कारण है दोस्तों कि सच में पेमेंट डिले हुआ था, इसकी वजह से स्कोर कम आ रहा है, क्योंकि जेन्युइनली किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई डिस्प्यूट हो सकता है, या कोई ऐसी मजबूरी हो सकती है। कोविड-19 में जैसे बहुत सारे केसेस में बाउंसिंग हुई, या किसी कारण से आपका पेमेंट डिले होता है। जो कारण मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। उन कारण में से किसी में भी आपका पेमेंट अगर जेन्युइनली डिले हुआ है तो आपकी सिविल स्कोर कम होगा ही। जैसे किसी का लोन की किस्तें भरने में देरी हो जाती है या बाउंस हो जाती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, तो उसको स्कोर को कैसे ठीक किया जाता है? दोस्तों, अगर आपका सच में डिले हुआ था पेमेंट किसी भी कारण से, जेन्युइन हार्डशिप हो सकती है, कोई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी वजह से आपका अगर पेमेंट सच में डिले हुआ है और उसकी वजह से आपकी सिबिल या क्रेडिट स्कोर कम आ रहा है, तो उसको बढ़ाने के कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं। उसकी वजह से आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे कि आपको अगर सिविल स्कोर कम है तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको लोन नहीं देगी। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमको अपना क्रेडिट स्कोर ठीक करना है। अभी क्रेडिट स्कोर कैसे ठीक करेंगे, उसके कुछ उपाय हैं। जैसे आपके पास अगर कोई छोटी मोटी एफडी है तो उसके अगेंस्ट में ओडी ले लीजिए, क्योंकि ये सिक्योर है, तो कोई भी बैंक इसके लिए आपको मना नहीं करेगी। अगर इसका पेमेंट ठीक रहेगा तो आपका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप गोल्ड लोन ले सकते हैं छोटे अमाउंट के, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे आप उनका पेमेंट करेंगे और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होने लगेगा। उसके बाद आप कोई कंज्यूमर लोन, मोबाइल या ऑनलाइन परचेज में आप कोई छोटा मोटा लोन लेके उसका पेमेंट ठीक करके, अपना पेमेंट ट्रैक ठीक करके अपना सिविल स्कोर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। या आपने किसी की गारंटी दी है तो उसका पेमेंट ट्रैक आप मेंटेन करवा के अपना स्कोर भी ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि उसका स्कोर खराब होगा तो आपका स्कोर भी खराब होगा। तो ये सब चीजें करके दोस्तों आप अपना क्रेडिट स्कोर अगर सच में भी खराब है जेन्युइन रीजन की वजह से, तो भी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आपने उपाय बताए हैं उनसे मतलब हाथों हाथ ही उसका सिविल स्कोर ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि आपने ये आज लोन लिए, कल लोन लिए, 2 महीने में आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि दोस्तों आपके सारे पेमेंट ट्रैक जो पहले डिफॉल्ट हुए थे वो भी, और आप जो नया ले रहे हो वो भी सही चलते रहे। अगर ऐसा रहता है तो एक दिन में तो नहीं, लेकिन आने वाले 5-6 महीने या 12 महीने में आपका क्रेडिट स्कोर काफी इंप्रूव हो जाएगा, अगर कोई फर्दर डिले नहीं होता है तो। मान लो किसी के सिबिल में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन उसकी है ही नहीं और उसके सिबिल में आ रही है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ गलत एंट्रियां हैं जो आपके रिलेटेड नहीं है, तो उनको हटाने का या उनको मिटाने का जो तरीका है वो ये है कि दोस्तों सबसे पहले आप अपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकालें। वो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, पेड करके डाउनलोड कर सकते हैं, या आपने जहां लोन अप्लाई किया है वो इंस्टीट्यूशन आपको सिविल दे सकता है या अपना क्रेडिट रिपोर्ट दे सकता है। उस क्रेडिट रिपोर्ट को आप चेक कीजिए, कहाँ गलती हुई है वो पता कीजिए। उसके बाद अगर मैं सिविल की बात करूं तो आप ऑनलाइन जाके डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। अगर आपको जहां जहां लगता है कि ये गलत इंफॉर्मेशन है, आप सिविल में ऑनलाइन जाके उसको अपडेट कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती है वो बैंक को आपके डिस्प्यूट भेजती है कि ये देखिए ये कस्टमर ने रेज किया, ये सही है या गलत है। अगर बैंक उसको सही मानती है, अगर बैंक को लगता है कि सच में गलती हुई है, तो वो इसको अपडेट करके क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को भेज देती है और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को करेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपका स्कोर ठीक हो जाता है और ये हाथों हाथ हो जाता है। लेकिन अगर बैंक में ये गलती नहीं मानती, बैंक मानती है कि ये इंफॉर्मेशन सही है, कोई भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इसको अपनी मर्जी से ठीक नहीं कर सकती, आप चाहे कितना ही कर लो। उसके बाद आपको बैंक में रिक्वेस्ट करके प्रूफ देके बैंक के थ्रू ही क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को अपडेट भेजनी होगी। अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को अपडेट आती है तो वो ठीक हो सकता है। इसको मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। धन्यवाद नवरतन जी, आपने सिविल के बारे में हमारे को इतनी अच्छी जानकारी साझा की है, उसके लिए एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी जयपुर में हार्डवेयर का होलसेल का बिजनेस है।
तो आपको इससे रिलेटेड कभी भी ज़रूरत हो तो आप ज़रूर एक बार सेवा का मौका दें। दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे हम अपनी सिबिल रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। सिबिल के वेबसाइट से हम कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, वहां हम कैसे अपने डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम सीखेंगे कि सिबिल और दूसरी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो आती है क्रेडिट 5 मार्क या एक्सपीरियंसा की, वो तीनों रिपोर्टें हम देखेंगे और उनका व्यू कैसा होता है और उसको हम कैसे पढ़ते हैं और किस वर्ड का क्या मतलब होता है, A to Z हम सारे सेक्शन अगले वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरा अगला वीडियो पहली बार में देखना चाहते हैं।